नमस्कार आप सभी का। तो आज मैं आपको लिंग पुराण में वर्णित श्री गणेश के प्राकट्य की कथा को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग विधिवत रूप से मेरे इस चैनल गंगाराम सकलानी को देख रहे हैं। आप सभी का एक बार पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लिए चलता हूँ आपको लिंग पुराण के अंतर्गत श्री भगवान गणेश का प्राकट्य। आप सभी को मेरा प्रणाम। कल श्री गणेश की प्राकट्य की कथा आपने ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत सुनी और आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री गणेश के प्राकट्य की कथा लिंग पुराण के अनुसार। कि लिंग पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश के प्राकट्य को किस प्रकार से दिखाया है। तो लिंग पुराण के अनुसार आज मैं भगवान गणेश के प्राकट्य को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो एक बार सभी देवलोग कैलाश में भगवान शंकर के पास गए। उनके जाने का कारण क्या था? उनके जाने का कारण था कि दैत्यों से देवलोक में सभी देवता परेशान थे। देवता उन राक्षसों से बड़े ही दुखित थे और उन राक्षसों को वर दिया गया था ब्रह्मा और भगवान शंकर के द्वारा। तो देवताओं ने आपस में निर्णय किया कि हमारे दुखों का निवारण केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। तो चलें आज हम कैलाश में चलते हैं भगवान शंकर के पास और उनसे अपना निवेदन करते हैं कि इन राक्षसों से हमें मुक्ति दें। सभी देव कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर समाधिस्थ थे। आराधन किया। देवताओं ने भगवान शंकर का रत्नै कल्पितमासनं हिमजले स्नानांच दिव्यांबरम आदि अनेक स्तोत्रों के द्वारा भगवान शंकर का स्तवन किया और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और भगवान शंकर ने उन देवताओं से कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके विनती की कि ऐ देवादिदेव भगवान शंकर, हम देवलोक में किस तरह जी रहे हैं ये हम ही जानते हैं। इन राक्षसों ने देवताओं को बहुत ही परेशान कर दिया है और देवलोक में रहना हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आप इन राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, इसका शीघ्रातिशीघ्र निवारण हो जाएगा। बस ऐसा आश्वासन देवताओं को दे करके देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि अब हम पुनः अपने देवलोक को चलते हैं, आप हमें आज्ञा दें। लेकिन जिस कारण हम आपके पास आए हैं आप अवश्यमेव हमारी रक्षा करना। भगवान शंकर ने तथास्तु कह करके वो सभी देवलोग अपने देवता लोग अपने देवलोक को चले गए। कुछ ही दिनों बाद माँ पार्वती के सामने एक सुंदर शिशु अकस्मात ही खड़ा हो गया और उस शिशु का जो स्वरूप था वो गजानन के समान था। उस गजानन के स्वरूप को देख करके माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और उस बालक को माँ पार्वती ने अपनी गोदी में रखा और उसे दुलारने लग गई। दुलार
जो ही कर रही थी त्यों ही भगवान शंकर का आगमन वहाँ पर होता है। और भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, यह तुम्हारा पुत्र है, इसे गजानन, गणेश, वक्रतुंड आदि अनेकों नामों से संबोधित करेंगे। और यह ऐसा बालक है जो सदैव देवताओं की रक्षा करेगा, और इसके बिना जो भी कार्य करेगा उनके सभी कार्य निष्फल होंगे। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले सभी इस बालक का स्मरण करेंगे, जिससे उनके कार्य सफल होंगे। इस प्रकार की बात को सुनकर के माँ पार्वती बहुत खुश हुई और उसे पुत्र पुत्र कहने लगी। इतने में ही भगवान शंकर ने उन गजानन रूपी शिशु को कहा कि ऐ पुत्र, मैंने भी तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। अब जिस कार्यार्थ तुम यहाँ पर उपस्थित हुए, तुम उन कार्यों को विधिवत रूप से संपन्न करना, और यही मैं चाहता हूँ, और इसीलिए तुम इस स्थान पर प्रकट हुए हैं। गजानन ने भी सहर्ष भगवान शंकर की इस बात को स्वीकारा। तब भगवान शंकर ने कहा कि तवावतारो दैत्यानां विनाशाय ममात्मनः देवानामुपकार्यार्थं द्विजानां ब्रह्मवादिनां, कि जो तुम्हारा ये अवतार हुआ है कि दैत्यानां विनाशाय, दैत्यों के विनाश के लिए हुआ है। ऐ मेरे पुत्र, तुम्हारा जो ये अवतार हुआ है वह दैत्यों के विनाश के लिए ही हुआ है, और देवानाम उपकारार्थम, और तुम्हारा यह अवतार देवों के उपकार के लिए हुआ है, और द्विजानाम ब्रह्मवादिनाम, द्विजों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, इस संसार के जीवों की रक्षा करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तो आज से तुम अग्र पूजा भी तुम्हारी होगी, और तुम्हें जिस कार्य के लिए यहाँ पर प्रकट किया गया, तुम इस कार्य को विधिवत रूप से संपन्न करना। बस गजानन ने जब इस प्रकार की बात को सुना, भगवान शंकर के बातों को श्रेयोधार्य करके श्री गजानन, श्री गणपति, श्री विनायक देवताओं की रक्षा में तत्पर हो गए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये लिंग पुराण की भगवान गणेश की प्राकट्य की कथा थी, यह मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप देखते रहिए, कल पुनः दूसरे पुराण की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।